Hello everyone, welcome to the video series of science. What is the size of cotton balls? The fruits of the cotton plant. कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है उसको बोलते हैं कॉटन बॉल्स। और कॉटन बॉल्स का साइज क्या होता है? अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। नींबू के साइज का कॉटन बॉल का साइज होता है। हाउ आर कॉटन फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन बॉल्स? कॉटन फाइबर्स किस तरह से हम लोग कॉटन बॉल से बनाते हैं? आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। सो जब बॉल्स कॉटन बॉल्स जब फूट जाता है ना, तब उसके अंदर क्या होता है? सीड्स होता है। ओके, द सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स। और जो सीड होता है, और सीड किससे कवर किया जाता है? कॉटन फाइबर से। हाउ इज कॉटन यूजुअली पिक्ड फ्रॉम द बॉल्स? कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड फ्रॉम द बॉल्स। कॉटन को किस तरह से पिक करते हैं हम लोग? कॉटन बॉल से, हाथ से। हाउ वॉज गिनिंग ट्रेडिशनली डन? ट्रेडिशनली गिनिंग वॉज डन बाय हैंड। तो हमें मशीन नहीं थी स्टार्टिंग टाइम में, इसलिए सारे जो ट्रेडिशनल काम्स होते थे वो हाथ से ही होते थे। तो गिनिंग ट्रेडिशनली कैसे किया जाता था? बाय हैंड। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम द कॉटन सीड्स कॉल्ड? फाइबर्स को कॉटन सीड से सेपरेट करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? गिनिंग ऑफ कॉटन। कॉटन फाइबर्स, कॉटन सीड से कॉटन फाइबर्स को सेपरेट करने वाले प्रोसेस को क्या बोला जाता है? गिनिंग, गिनिंग ऑफ कॉटन। वेयर इज जूट मेनली ग्रोन इन इंडिया? जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। जूट इज मेनली ग्रोन इन इंडिया, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। तो ये कुछ मेजर स्टेट्स हैं। इसके अलावा ये मैप में आपको जो दिख रहा है, ये सारी, ये बिहार हो गया, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, फिर आपका उड़ीसा हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया। ओके, और फिर ये नॉर्थ ईस्ट में ये सारा इलाका, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय। ओके, सो दीज आर द स्टेट्स वेयर जूट कल्टीवेशन इज डन। When is the jute plant normally harvested? जूट प्लांट नॉर्मली कौन से कब हार्वेस्ट किया जाता है? द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट द फ्लावरिंग स्टेज। तो जूट प्लांट जब अपने फ्लावरिंग स्टेज में होता है तब उसको हार्वेस्ट किया जाता है। हाउ आर जूट फाइबर्स सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेम्स? जूट फाइबर्स को उसके स्टेम से कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं? The stems of the harvested jute plants are immersed in water for a few days and the fibers are then separated by hand. तो जो जूट प्लांट्स का स्टेम होता है ना, उस जो हार्वेस्टेड जूट प्लांट्स का स्टेम को हम लोग पानी में डुबाते हैं कुछ दिन के लिए, और उसके बाद फिर उसको हाथ से फाइबर्स को सेपरेट कर लेते हैं। What is the process of making yarn from the fibers called? Spinning. फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्पिनिंग। हाउ इज यार्न मेड इन द स्पिनिंग प्रोसेस? फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, ब्रिंगिंग द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। सो कॉटन वूल से हम लोग फाइबर्स निकालते हैं, और फाइबर्स को निकाल करके उसको हम लोग ट्विस्ट करते हैं और एक साथ कलेक्ट करते हैं, एक साथ लाते हैं, और फिर वहाँ से फाइबर से क्या बन जाता है? यार्न। व्हाट इज, इसको रिकैप कर लेते हैं एक बार। व्हाट इज द साइज ऑफ कॉटन बॉल्स? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। हाउ आर कॉटन फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन बॉल्स? आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। हाउ इज कॉटन यूजुअली पिक्ड अप फ्रॉम द बॉल्स? बाय हैंड। How was ginning done traditionally? By hand. What is the process of separating fibers from the cotton seeds called? Ginning. Where is jute mainly grown in India? Jute is mainly grown in Meghalaya, Assam, Nagaland, Tripura, Jharkhand, Bihar, Odisha, Chhattisgarh, Andhra Pradesh. When is the jute plant normally harvested? In the flowering stage. How are jute fibers separated from the stems? The stems of the harvested jute plants are immersed in water for a few days and then the fibers are then separated by hand.
What is the process of making yarn from the fibers called? Spinning. How is yarn made in the spinning process? Fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted, bringing the fibers together to form a yarn. What is a simple device used for spinning? A hand spindle, also called टकली. So hand spin, इसको hand spin भी बोलते हैं और इसको टकली भी बोलते हैं. So a hand spin, also called as टकली. What hand operated device was popularized by Mahatma Gandhi for spinning? कौन सा hand operated device popularize हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा for spinning? चरखा. Why did Mahatma Gandhi encourage the use of the charkha? As a part of independence movement, Gandhiji encouraged people to wear clothes made of homespun yarn and avoid imported cloth from the British mills. How is yarn spun on a large scale? Yarn is spun on a large scale with the help of spinning machines. देखो लार्ज स्केल्स पे करना है तो ऑब्वियसली हाथ से नहीं होगा, मशीन्स लगाने पड़ेंगे. और कौन से मशीन्स? स्पिनिंग मशीन्स. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्पिनिंग यार्न? स्पिनिंग यार्न का पर्पस क्या है? यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. यार्न से हम लोग क्या करते हैं? फैब्रिक्स बनाते हैं. व्हाट आर द टू मेन प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न्स? यार्न से फैब्रिक बनाने के दो प्रोसेस हैं. एक तो वीविंग, दूसरा नीटिंग. नीटिंग मतलब बुनना, वीविंग मतलब सिलना. Define weaving. Weaving is the process of arranging two sets of yarns together to make a fabric. Weaving क्या है? Weaving एक process है जिससे हम दो sets of yarns को लेते हैं, एक साथ arrange करते हैं तो वो एक fabric बनता है. What are the tools used for weaving fabrics? कौन से tools हैं जो fabrics को weave करने के लिए काम आते हैं? Looms, which can be either hand operated or power operated. तो हैंड ऑपरेटेड लूम या पावर ऑपरेटेड लूम से हम लोग फैब्रिक्स को वीव कर सकते हैं. हाउ इज नीटिंग डिफरेंट फ्रॉम वीविंग? नीटिंग और वीविंग में क्या अंतर है? नीटिंग यूजेज अ सिंगल यार्न टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक. नीटिंग में सिर्फ एक यार्न यूज़ करते हैं उसको फैब्रिक बनाने के लिए. मतलब अगर 2 कलर 3 कलर का यूज़ करना है तो हाँ हम लोग नीटिंग मतलब वो ऊन के कांटे से हम लोग बना सकते हैं, दैट्स फाइन. लेकिन जो आपका वीविंग है उसमें क्या करते हैं? 2 सेट्स ऑफ यार्न्स को लेते हैं ताकि वो फैब्रिक बन जाए. व्हाट कॉमनली यूज्ड क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक्स? कौन से क्लोथिंग आइटम्स बनाए जाते हैं फैब्रिक्स को निट करके, निटिंग से? सॉक्स एंड मेनी अदर क्लोथिंग आइटम्स. सॉक्स हो गया, स्वेटर हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या है ना हम लोग निटिंग से बनाते हैं. हाउ इज निटिंग डन? निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स. हाथ से भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं. What did early settlers in agricultural communities weave into mats and baskets? So mats and baskets बनाने के लिए जो early settlers थे agricultural communities में, वो किस चीज़ को weaving करते थे? twigs को और grass को. twigs and grass. So what did early settlers in the agricultural communities weave into mats and baskets? twigs and grass. एक बार रिकैप करेंगे. What is a simple device used for spinning? A hand spindle, also called as takli. What hand-operated device was popularized by Mahatma Gandhi for spinning? Charkha. Why did Mahatma Gandhi encourage the use of charkha? As the part of the independence movement, Gandhiji encouraged people to wear clothes made of this homespun yarn and avoid imported cloth from the British mills. How is yarn spun on a large scale? Yarn is spun on a large scale with the help of spinning machines. What is the purpose of spinning yarn? Yarns are used for making the fabrics. What are the two main processes of making fabrics from yarns? Weaving and knitting. Define weaving. Weaving is the process of arranging two sets of yarns together to make a fabric. What are the tools used for weaving fabrics? Looms, which can be either hand operated or power operated. How is knitting different from weaving? Knitting uses a single yarn to make a piece of fabric. What commonly used clothing items are made of knitted fabrics? Socks, sweaters, etc. How is knitting done? Knitting is done by hand and also on machines. What did early settlers in agricultural communities weave into mats and baskets? Twigs and grass. What materials were twisted
together into low strands and woven into fabrics. What materials were twisted together in into long strands and woven into fabrics? कौन से materials को हम लोग twist करके long strands में बना सकते हैं और उसको fabrics में move कर सकते हैं? Vines, 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 animal fleece या फिर hair. Vines, animal fleece या hair. So what materials were twisted together into long strands and woven into fabrics? Vines, animal fleece or hair. What natural fibers were used for fabrics in the ancient Egypt? Ancient Egypt में कौन से fabrics यूज हुआ करते थे इजिप्ट के टाइम में? Answer is cotton and flax. So what natural fibers were found for fabrics in ancient Egypt? Cotton and flax. What natural fibers were used for fabrics in ancient Egypt? Ancient Egypt में कौन से natural fibers को use होता था? Cotton और flax. How did early Indians wear fabrics made out of cotton? जो early Indians थे वो किस तरह से fabrics पहनते थे cotton का बना हुआ? They draped the fabrics around different parts of their body. So अपने different parts of the body पे आप वो क्या करते थे? वो early Indians जो थे ना वो ड्रेप करते थे. They draped the fabrics around different parts of their body. What plant gives natural fibers and also used for fabric in ancient Egypt? कौन सा प्लांट हमें नेचुरल फाइबर देता है एंड और उसको यूज़ किया गया था फैब्रिक बनाने के लिए फॉर इन एंशिएंट इजिप्ट में? आंसर इज फ्लैक्स. सो व्हाट प्लांट गिव्स नेचुरल फाइबर्स एंड वाज यूज्ड फॉर फैब्रिक इन एंशिएंट इजिप्ट? फ्लैक्स. What was the early method of using fabrics before stitching was known? जब सिलाई कढ़ाई ये हमें नहीं पता था तो अर्ली मेथड में फैब्रिक्स किस तरह से यूज़ होते थे? पीपल ड्रेप्ड फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. भाई पीपल जो थे ना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कवर करके रखते थे विद द हेल्प ऑफ फैब्रिक्स. What river was near the regions where early Indians grew cotton for fabric? सो जहाँ पे सबसे पहले भारतीय लोगों ने कॉटन को ग्रो करना शुरू किया कौन सा वो रीजन था और उस रीजन पे कौन सा रिवर था? द रिवर गंगा. सो विच रिवर वाज नियर द रीजन्स वेयर अर्ली इंडियंस ग्रू कॉटन फॉर फैब्रिक इज रिवर गंगा. व्हाट इन्वेंशन लेड टू द स्टिचिंग ऑफ द फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स? ये जो स्टिचिंग ऑफ फैब्रिक्स कपड़ा बनाने के लिए जो स्टिचिंग ऑफ फैब्रिक्स का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया था? हु इन्वेंटेड द सीविंग नीडल. व्हाट इन्वेंशन लेड टू द स्टिचिंग ऑफ द फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ? मतलब किस चीज़ के इन्वेंशन से के लिए कौन सा इन्वेंशन से हुआ क्या कि फैब्रिक्स का स्टिचिंग जो है ना वो स्टार्ट होना शुरू हो गया था? आंसर इज सीविंग नीडल. सुई का धागा, द सीविंग नीडल. हाउ मेनी स्टिच्ड क्लोथ्स इवॉल्व्ड सिंस द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल? कितने सारे हाउ हैव स्टिच्ड क्लोथ्स इवॉल्व्ड सिंस द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल? सो आपका जो सीविंग क्लोथ्स है ना किस तरह से इवॉल्व हुआ है बाय द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल? द स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशंस. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.